दोस्तों तारीख आज 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एलपीजी से पान मसाला और सिगरेट तक आम बजट के साथ 1 फरवरी से लागू होंगे आम आदमी से जुड़े कई बड़े बदलाव, जिनका सीधा असर आपकी रसोई, जेब, सफर और रोजमर्रा की आदतों पर पड़ेगा। नए ढांचे के तहत पान मसाला, सिगरेट और इसी तरह के उत्पादों पर 40% जीएसटी लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18% कर लगेगा। पंचतत्व में विलीन हुए अजीत पवार, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। इस दौरान समर्थकों ने लगाए अजीत दादा अमर रहे के नारे। अंतिम संस्कार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम शिंदे समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। भावुक हुए लोग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड संसद में किया पेश। वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान। पीएम मोदी बोले, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म बनी सरकार की पहचान। देश अब लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के दायरे से निकलकर स्थायी और दूरगामी समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत में 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए बैन हो सकता है इंस्टाग्राम, फेसबुक। इकोनॉमिक सर्वे में चेतावनी दी गई है कि कम उम्र के यूजर सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा इस्तेमाल और हानिकारक कंटेंट के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। पीएम मोदी अगले महीने जाएंगे इजरायल। दोनों देशों के संबंधों में आएगी और मजबूती। भारत में इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने बताया कि नेतन्याहू के निमंत्रण पर पीएम मोदी इजरायल दौरे पर जाने वाले हैं और उनकी यात्रा की तैयारियां चल रही है। महंगे होंगे चिप्स, चॉकलेट पैकेट, बंद सूप और कोल्ड ड्रिंक। इकोनॉमिक सर्वे ने जंक फूड को सबसे ऊंचे जीएसटी स्लैब में रखने की सिफारिश। कहा, ये स्वाद नहीं बल्कि आने वाली बीमारियों का इन्विटेशन कार्ड है। इसके अलावा जिन चीजों में नमक, चीनी और फैट ज्यादा, उन पर अलग से सरचार्ज लगाने की भी तैयारी है। रूस और भारत मिलकर करेंगे Su-57E फाइटर जेट का संयुक्त उत्पादन। दोनों देशों के बीच चल रही चर्चा। टॉप रूसी एरोस्पेस अधिकारी ने किया दावा। पीएम मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत में सभी सांसदों को राष्ट्रपति के अभिभाषण को गंभीरता से लेने की सलाह दी। कहा, राष्ट्रपति का भाषण 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास और आकांक्षाओं को दर्शाता है। विशेषकर युवाओं के प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि सांसदों ने 2026 तक की उम्मीदों और मार्गदर्शन को गंभीरता से लिया होगा। छात्रों के अधिकारों को लेकर भ्रामक प्रयास, यूजीसी पर मचे घमासान में कूदे भीम आर्मी के सांसद चंद्रशेखर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी, बिल का समर्थन करते हुए कहा कि इसे यूजीसी के तहत आने वाले संस्थानों के अलावा अन्य जगहों पर भी लागू करना चाहिए। 1 फरवरी से फास्टैग यूजर्स के लिए बड़ी राहत। एनएचएआई ने खत्म किया केवाईवी का झंझट। इसका सीधा असर ये होगा कि टोल प्लाजा पर रुकावटें कम होगी, कागजी झंझट घटेगा और टोल भुगतान पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। उत्तर और मध्य भारत में पश्चिमी विक्षोभ का कहर जारी। रेनफॉल, स्नोफॉल का कोम्बो आज से बिगाड़ेगा मौसम का मिजाज। अगले 4 दिन पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए भारी। वहीं हिमालय इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। 19 मार्च को होगी अगली सुनवाई। सीजीआई सूर्यकांत बोले, शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता झलकनी चाहिए। SC/ST स्टूडेंट के लिए अलग हॉस्टल मत कीजिए। यूरोपीय संघ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत के लिए एक और खुशखबरी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर सिर्फ औपचारिक, बाकी अधिकारियों के अनुसार जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। भारत ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं और अब वोसी गठन के निर्णय का इंतजार है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की विमान हादसे में मौत पर शरद पवार बोले, अजीत की मौत दुर्घटना, राजनीति न करे। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा था वे शरद की एनसीपी में वापसी करने वाले थे। हादसे की न्यायिक जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर राज्यों की लापरवाही को लेकर जताई नाराजगी। कहा, राज्य सरकारें जमीनी काम करने के बजाय सिर्फ बातें कर रही और हवा में महल बना रही है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा बड़ा झटका। फरवरी में 10% ज्यादा देना होगा बिल। बिजली कंपनियों ने नवंबर में 4 रुपए 94 पैसे की बजाय 5 रुपए 79 पैसे की दर से खरीदी थी बिजली। अरिजीत सिंह राजनीति में एंट्री, प्लेबैक सिंगिंग छोड़कर बनाएंगे अपनी पार्टी। बंगाल चुनाव में करेंगे नेतागिरी। हिमाचल में भारी बर्फबारी से 889 सड़कें और हजारों बिजली ट्रांसफर ठप। उत्तराखंड में एवलांच का अलर्ट। वहीं नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से राजस्थान, यूपी और बिहार में बारिश की संभावना। भारत और यूरोपीय संघ के समझौते से अमेरिका को लगी मिर्ची। राष्ट्रपति ट्रंप के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया बेहद निराशाजनक। कहा, यूरोप में यूक्रेन के लोगों की सुरक्षा और चिंता को छोड़कर व्यापारिक मुनाफे को ज्यादा महत्व दिया।
केंद्र सरकार ने यूरोपीय संघ के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, 50 की जगह 20% की। हिमाचल एप्पल इंडस्ट्री पर छाया संकट, बागवान नाराज। अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा केशव मौर्य स्टैंड नहीं ले सके, उनमें विवेक नहीं, सरकार अहंकार त्याग दे दी तो ये सब न होता। भारत बनेगा दुनिया की हथियार फैक्ट्री, इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, अमेरिका भी एक्शन में आया। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय नौसेना के मार्चिंग दल को तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ चुना गया, जबकि महाराष्ट्र की गणेश उत्सव व सिनेमा आधारित झांकी राज्यों में अव्वल रही। वहीं मंत्रालय विभागों में संस्कृति मंत्रालय की वंदे मातरम झांकी को सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला। समृद्धि यात्रा के दूसरे फेज में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में 827 करोड़ की विकास योजनाओं की दी सौगात। इस दौरान वर्कशॉप, क्लासरूम और छात्र छात्राओं की ओर से बनाए गए प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया, इंजीनियरिंग स्टूडेंट से भी बात की। दिल्ली में 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, खाली कराए गए कैंपस, पुलिस, दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंचे और पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। बिहार बीजेपी में यूजीसी बिल के खिलाफ बागवत विधायक अनिल सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा, जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर अमेंडमेंट करना चाहिए। शादी के बाद साथ नहीं रहे तो रजिस्ट्रेशन औपचारिकता, दिल्ली हाईकोर्ट बोला 1 साल से पहले तलाक से इनकार करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। चंडीगढ़ के नए मेयर बने सौरभ जोशी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन टूटने का मिला फायदा, पार्षदों ने हाथ खड़ा कर बीजेपी उम्मीदवार जिताया, मतदान से पहले ही बधाई मिल गई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की औसत AQI अब भी खराब, कई इलाकों में 300 के पार, लोधी रोड, सादीपुर और NSIT द्वारका में हवा बेहतर। पूर्व सीएम हरीश रावत बोले यूपी से उत्तराखंड में छोड़े जा रहे भालू, वन विभाग ने दावे को बताया गलत, बीजेपी बोली इनके पास बोलने को कुछ नहीं। इंदौर के बागेटपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद भोपाल में सैंपलिंग के नाम पर हो रहा छल, 11 पैरामीटर में से सिर्फ क्लोरीन की ही जांच। हरियाणा के पूर्व जेजेपी नेता रमेश गोदारा पर रेप के आरोप साबित नहीं, चंडीगढ़ कोर्ट ने केस रद्द करने की रिपोर्ट स्वीकार की, आदमपुर से लड़ा था विधानसभा चुनाव। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर 8 साल बाद 3 दिवसीय दौरे पर चीन पहुंचे, कोरोना काल में चीनी कंपनी हुआवे को निकाला था, अब बोले अमेरिका अपनी जगह लेकिन चीन जरूरी। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा, ममता को समझाया लेकिन वो मानी नहीं, शंकराचार्य पर सवाल उठाना बर्दाश्त नहीं इसलिए निकाला। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख आरोपी सौम्या रानू और सूर्यकांत को दी रेगुलर जमानत, पहले अंतरिम जमानत पर बाहर थे, छत्तीसगढ़ से बाहर रहने की शर्त अब भी लागू। छत्तीसगढ़ के कवर्धा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री साय को लिखा पत्र, बोले प्रमोशन में भेदभाव किया जा रहा, मेरे बेच के कई अधिकारी डीआईजी बने। भारत के खिलाफ चौथे T20 में जीत दर्ज करने के बाद बदले न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के तेवर, कहा T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत के खिलाफ खेलने से अच्छी तैयारी कुछ नहीं हो सकती। गोल्डन टेम्पल सरोवर में कुल्ला करने पर बड़ा विवाद, मुस्लिम व्यक्ति बोला हम लोग उसी पानी में वजू करते हैं जो पवित्र होता है, वहीं निहंग का जवाब हर धर्म की अपनी मर्यादा है। आगरा में राज चौहान मर्डर केस में पुलिस ने एनकाउंटर में मुख्य आरोपी अरबाज खान उर्फ मंसूरी को किया ढेर, मुठभेड़ में दारोगा भी घायल। मेरे चाचू की शादी में शराब पीकर आए तो नो एंट्री, हरियाणा के झज्जर में इनविटेशन कार्ड पर अनोखी शर्त सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हरियाणा के गुरुग्राम में खुद को हिंदू बताकर एक मुस्लिम ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाली युवती से रचाई शादी, मारपीट कर नमाज पढ़ने का बनाया दबाव, आरोपी पहले से शादीशुदा 3 बच्चे भी थे। पाकिस्तान जाने से पहले 2 बार सोचे, अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी में बताया खतरनाक देश, ट्रंप की खुशामद फेल। अजित पवार की पत्नी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन सकती है, पति की बारामती सीट से चुनाव लड़ सकती है, पार्टी के सरद गुट में विलय की भी चर्चा। राजस्थान के जालोर जिले के सिवाना गांव में ग्रामीणों और भामाशाहों ने मिलकर बनाया करोड़ों का स्कूल, सरकार को देंगे, बरामदे में बैठकर पढ़ते थे बच्चे, बाथरूम तक नहीं था, अगले महीने होगा उद्घाटन। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट बनने को तैयार एसएमएस, चीन को पछाड़ेगा, यहाँ 10,000 बेड, हेलीपैड, कैफेटेरिया और हर बीमारी का इलाज होगा। दावा, पाकिस्तान अब T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं करेगा, टीम 2 फरवरी को कोलंबो पहुंचेगी, बांग्लादेश के सपोर्ट में टूर्नामेंट से हटने की धमकी दी थी। कांग्रेस बोली बजट सत्र से पहले मोदी की बातें दिखावटी, सदन में जवाब नहीं देते, संसद के बाहर पीएम बोले थे हमारी रिफॉर्म एक्सप्रेस चल पड़ी।
विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हुई। तीनों सेना और सीएपीएफ के बैंड ने धुनें पेश की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मौजूद रहे। अजित पवार के प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला। इसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ये हादसे का कारण बताएगा। चंडीगढ़ निगम पर बीजेपी का कब्जा। सौरभ जोशी मेयर बने। पार्टी ने सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव भी जीता। आप कांग्रेस गठबंधन टूटने का फायदा मिला। पार्टी में मतभेदों के बीच थरूर खड़के राहुल से मिले। कहा सब साथ मिलकर काम कर रहे। केरल चुनाव की मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। कॉमेडियन भारती सिंह ने दूसरे बेटे का किया नामांकन। इंस्टाग्राम पर सेरेमनी की फोटो शेयर कर फैंस को दी जानकारी। बेटों संग ट्वीनिंग करते दिखे हर्ष। कजरारे गाने पर थिरके गुरुद्वारा साहिब के सेवादार। सिख समुदाय ने जताई नाराजगी। वीडियो वायरल होने पर बोले माफ करो, आगे से नहीं नाचूंगा। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। चांदी ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। 4 लाख प्रति किलोग्राम के पार पहुंचा भाव। वहीं 1.91 लाख प्रति 10 ग्राम पहुंची सोने की कीमत। आर्थिक सर्वेक्षण से पहले रुपया टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 92 पर पहुंचा। रुपया इस साल 2% की आई गिरावट। मारुति सुजुकी का अक्टूबर दिसंबर तिमाही में मुनाफा 4% बढ़ा। रेवेन्यू 29% बढ़कर 49,891 करोड़ रहा। कंपनी ने 3 महीने में 6.67 लाख कारें बेची। मदर ऑफ ऑल डील्स का कमाल। 2026 में पहली बार 480 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे विदेशी निवेशक। टीवीएस का तीसरी तिमाही में मुनाफा 49% बढ़कर 841 हुआ। कमाई 33% बढ़कर 14,745 करोड़। अक्टूबर दिसंबर में कंपनी ने 15.44 लाख गाड़ियां बेची। विवो का 7200 mAh बैटरी वाला नया 5G फोन हुआ लॉन्च। यूजर्स को मिलेगा स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ 50 मेगापिक्सल कैमरा भी। 10,999 रुपए में लॉन्च हुआ 4K अल्ट्रा स्मार्ट टीवी। मिलेंगे 80 वोट के प्रो स्पीकर से घर बन जाएगा थिएटर। 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट लॉन्च। 5.59 लाख नए टर्बो पेट्रोल इंजन और डिजाइन के साथ सीएनजी ऑप्शन। सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश ओले के बाद अब एमपी में छाया घना कोहरा। नए सिस्टम से अगले 2 दिन तेज बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। सरगुजा में 3 दिन तक गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठंड। राजनांदगांव में 3 दिन का पारा 31 डिग्री सेल्सियस के पार। रायपुर में छाया कोहरा। बस्तर में टेम्परेचर स्थिर। हरियाणा के 16 जिलों में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम। हिसार अंबाला में वंदे भारत सहित 15 ट्रेनें लेट। 1 फरवरी को फिर से बारिश, ओलावृष्टि का अनुमान। बिहार के 5 जिलों में बारिश की संभावना, बढ़ेगी ठंड। 6 डिग्री तक जा सकता है तापमान। कोहरे की वजह से 4 ट्रेनें लेट। हिमाचल के 8 जिलों में कोहरे का अलर्ट। अगले 3 दिन खिलेगी धूप, ठंड कम होगी। 1 फरवरी को फिर होगी भारी बर्फबारी। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश की संभावना। बागेश्वर, उधम सिंह नगर में छाया कोहरा। केदारनाथ में बर्फ हटाने में जुटी आईटीबीपी होटल 80% फुल। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अभिषेक शर्मा लगातार 6 महीने से T20 के टॉप बैटर। कप्तान सूर्या की 1 महीने बाद टॉप 10 में वापसी। ऑलराउंडर्स में हार्दिक तीसरे नंबर पर। युवराज बोले समान समर्थन नहीं मिलने के कारण लिया था संन्यास। खुद से सवाल करने लगा था कि क्रिकेट क्यों खेल रहा हूं। चौथे T20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 50 रन से हराया। सेंटनर ने 3 विकेट झटके। टीम साइफर्ट ने 62 रन बनाए। टीम इंडिया के खिलाफ सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया स्क्वाड का ऐलान। 15 फरवरी को खेला जाएगा पहला मुकाबला। ईगा स्वास्तिक ऑस्ट्रेलिया ओपन में बाहर। एलिना रायबकीना और जेसिका पेगुरा सेमीफाइनल में पहुंची। जोकोविच को 2 सेट हारने के बाद वॉक ओवर विला। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम। 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। कमिंस, मैक्सवेल और हेजलवुड नहीं खेल रहे। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अरिजीत सिंह ने दबाव में गाया बॉर्डर 2 का गाना। सोशल मीडिया के दावे पर भड़के फिल्म के को प्रोड्यूसर भूषण कुमार। कहा ये सब बकवास। यूजीसी कानून को मनोज मुंतशिर ने कहा काला कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की अपील। कहा एक को खुश करने के लिए दूसरे को थप्पड़ मत मारो। द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड का मोशन पोस्टर जारी। मेकर्स का दावा, मुद्दा पहले से ज्यादा गंभीर। 27 फरवरी को थिएटर में रिलीज होगी फिल्म। अमिताभ से पहली मुलाकात में स्टार स्ट्रक हुए राघव। तस्करी के डायरेक्टर बोले हर स्टार का अलग गोरा। इमरान ने फर्स्ट टेक में ही दिखाया मैजिक। जेनिफर विंगेट संग शादी पर करण वाही ने तोड़ी चुप्पी। एक्टर ने रूमर्स को खारिज करते हुए बताया फेक न्यूज। दोनों लंबे समय से दोस्त हैं।
सारा के बाद उरी ने इब्राहिम से लिया पंगा, पॉडकास्टों में एक्टर को बताया बेशरम, मां अमृता सिंह पर भी लगाए गंभीर आरोप। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस में बड़ी भर्ती की तैयारी, इस साल तक 20,000 नए कर्मचारियों को मिलेगा मौका। सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे, 2 सत्रों में आयोजित होगी परीक्षा। भारत सरकार ने आईएएस आईपीएस के कैडर एलोकेशन के नियम बदले, 25 कैडरों को 4 ग्रुप में बांटा, जियोग्राफिकल जोन खत्म। आरएस 2024 मार्क्स रीटोटलिंग के लिए आवेदन शुरू, मेन परीक्षा में फेल उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई, हर पर्सन पर 25 रुपए फीस लगेगी। जूनियर केमिस्ट एआई भर्ती एग्जाम के एडमिट कार्ड अपलोड, 1 फरवरी को जयपुर मुख्यालय पर होगी परीक्षा, आरपीएससी की तैयारी पूरी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी शुभ रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप जो भी सोचेंगे वह कार्य पूरे होंगे। परिवार में मंगलमय अवसर बनेंगे और मांगलिक कार्यक्रमों की संभावना दिखाई देगी, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ चिंताग्रस्त रहने वाला है, बेमन मतभेदों में उलझने की आशंका है। आज आपको परिवार के किसी खास सदस्य के दुखद समाचार मिल सकते हैं। आप नया कोई काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन अपने साथियों के साथ सावधान रहें। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य और हालत के लिए कुछ चिंताजनक संकेत ला सकता है। स्वास्थ्य मुद्दे आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं और परिवार में तनाव बन सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र में जल्दबाजी से बचें। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आ सकता है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे आने वाले समय में लाभ के अवसर बनेंगे। घर परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। अब व्हाट्सएप पर पाएं दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि 2026 का बजट किस दिन पेश होगा। सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।